क्रोनोस अब कोस यूनिवर्स के बीच में खड़ा था, जहां अंधेरों की ताकत छुपी हुई है। उसका लक्ष्य था इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति को अपने काबू में करना। ये यूनिवर्स, ये एनर्जी सब मेरे लिए है। मैं इसे अपने अंदर समेटकर अपने हर सपने को सच करूंगा। यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। यह अंधेरा तुम्हें बर्बाद कर देगा। वापस जाओ। मैं तुम्हारे अंधेरे को अपनी शक्ति बनाऊंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम इस यूनिवर्स का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। तुम मेरी शक्ति नहीं छीन सकते। तुम सब मेरी ताकत बनोगे। क्रोनोस कोस की शक्तियों को खींच रहा है और अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पहली नजर में आम लगता है, लेकिन इसके अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है। यहीं से वो एनर्जी रीडिंग्स आ रही है, जो शायद हमें क्रोनोस के कनेक्शन तक लेके जाए। ये जगह किसी मेज से कम नहीं लगती। हमें ये स्विच ढूंढना होगा, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेज तो बने हुए हैं, लेकिन ये थोड़े ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है। तुम्हें क्या लगता है ये सब असली है? ये डिस्टॉर्शंस लगता है जैसे ये जगह हमें कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन की गई है। हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा। ये क्या? मैं कहाँ पहुंच गया? अभी तो मैं तुम दोनों के साथ ही था। प्रिंस, ये सिर्फ इल्यूजन है। अपने आप को संभालो। तुम्हारे आसपास जो दिख रहा है वो सब सच नहीं है। तो ये सब एक इल्यूजन था। असली स्विच कहीं और ही है। ये जगह कुछ ज्यादा ही खामोश लगती है, जैसे यहाँ कुछ छुपा हो। खामोशी तो हमेशा कुछ बड़ा के आने का संकेत होता है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेहुल सर, आलिया, आप यहाँ कैसे? तुम हमें कैसे जानते हो? और तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? ये तो मेहुल और आलिया है, लेकिन अलग लग रहे हैं। हम एक पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। हम आपके अल्टरनेट वर्जन से मिल चुके हैं। ये यूनिवर्स की टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने वाली है और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसा अंदाजा तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सिचुएशन इतनी सीरियस है। बहुत ज़्यादा सीरियस। क्रोनोस नाम का एक शक्तिशाली व्यक्ति यूनिवर्स की टाइमलाइन को डिसरप्ट कर रहा है। हमें एक स्विच ढूंढना है जो उसके कनेक्शन को तोड़ सके। अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें मिलकर इस थ्रेट का सामना करना होगा। हम भी ये डिस्टॉर्शंस महसूस कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाए ये इतनी बड़ी चीज हो सकती है। ईशा उन्हें बताती है कि उन्होंने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया और स्विच ढूंढना कितना इम्पोर्टेंट है। इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसी एक जगह है जहां हमने कुछ अनयूजुअल एनर्जी रीडिंग्स डिटेक्ट की है। शायद वहीं पे स्विच हो। तो चलो, देर किस बात की, चलो उस जगह पर जाते हैं। जैसे ही ये चार लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में आगे बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट फिर से डिस्टॉर्ट होने लगता है। हमें इस स्विच को ढूंढना होगा, चाहे ये जगह कितनी भी अजीब क्यों ना लगे। हाँ, लेकिन यह जगह कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है? हर चीज अजीब लग रही है। ये जगह सच में अजीब है। लगता है जैसे सब कुछ चल रहा हो। ये सब क्या हो रहा है? ये तो हम पर खेल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा।
ये इल्यूजन्स हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। ये वही इल्यूजन्स है जो हम पहले फेस कर चुके हैं। लगता है ये टाइमलाइन डिस्ट्रक्शन का असर है। क्रोनोस जो एनर्जी खींच रहा है उसके वजह से ये सब डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं। हाँ, और अब ये और भी ज़्यादा इंटेंस लग रहा है। ये इल्यूजन्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। सच और झूठ का समझना बहुत ज़रूरी है। सूर्य शक्ति। जैसे ही इल्यूजन्स खत्म होते हैं दोनों यूनिवर्स के लोग आमने सामने आ जाते हैं। ये एक ऐसा पल था जिसमें सच्चाई और असलियत के बीच की लकीरें धुंधली हो गई थी। ये मैं हूँ, मगर तुम कौन हो? तुम मेरी तरह क्यों लग रही हो? तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अरे तुम्हारी तो आवाज भी मेरे जैसी है। तुम थे जो उस दिन मेरे घर से भागे थे। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन अब यहाँ वापस क्यों आए हो? हम इस यूनिवर्स को बचाने आए हैं। क्रोनोस की शक्तियाँ खींच रहा है। हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। हमें मिलकर उसे हराना होगा। हाँ, क्या तुम दोनों भी हस्बैंड और वाइफ हो? हस्बैंड और वाइफ? नहीं नहीं हम बस साथ में काम करते हैं। डिटेक्टिव फ्रॉम अर्थ। हम मिलकर इस स्विच को ढूंढेंगे। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो क्रोनोस का यह प्लान फेल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। वहीं रजनी और यश अपनी शक्तियों के साथ कोस्ट यूनिवर्स के गहरे अंधेरों में घुस गए हैं। उनका मकसद क्रोनोस को ढूंढना है और उसे रोकना है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। रजनी, क्या तुम्हें लगता है यहाँ वल्चस हो सकता है? क्या वो अब भी हमसे बदला लेना चाहता होगा? वल्चस अब इतना कमजोर हो चुका है कि वो हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसकी शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे यश। तुमने वल्चस को हराया था, अब तुम हमारे काबू में हो। यश, आज हम तुम्हें पक्का मार देंगे। यश, ये गोस्ट्स हमसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हें हराने के लिए तैयार हैं। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करो। हम इन्हें आज ये सबक सिखाएंगे कि हम इनके लिए कितने पावरफुल हैं। चंद्रिका! तुम हमसे नहीं बच सकते। हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। यश, मुझे यहाँ एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी महसूस हो रही है। क्रोनोस यहीं कहीं आसपास है। वो शायद हमसे दूर नहीं है। वो रहा क्रोनोस। हमें अभी उसका सामना करना होगा। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी। आदि, तुम यहाँ? अरे, यहाँ तो मेहुल सर और आलिया की तरह हमारे भी डुप्लीकेट्स हैं। क्या तुम लोग भी हमारी मदद करने आए हो? स्विच को डीएक्टिवेट करने के लिए, क्रोनोस को ह्यूमन फॉर्म लेने से रोकने के लिए और यूनिवर्स को बचाने के लिए। तुम लोग क्रोनोस को नहीं रोक पाओगे। हम ये यूनिवर्स तबाह करेंगे और अर्थ को भी नहीं छोड़ेंगे। मेहुल, इन लोगों से हम निपटते हैं। अगर हमें स्विच को डीएक्टिवेट करना है तो हमें इन डुप्लेंगर्स को हराना होगा। अपने आप से लड़ने का मजा लेने का समय आ गया है। मैं और दोनों आलिया स्विच को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोनों मेहुल और आलिया वहां से निकल जाते हैं और बाकी अपने डुप्लीकेट से फाइट करने लगते हैं। ये तो हमारे एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स हैं। हमारे जैसे पावर्स भी हैं इनके पास। लेकिन ओरिजिनल तो हम हैं, तो ओरिजिनल पावर भी हमारे पास है। गेम ओवर दोस्त।
एक एक करके सारे डुप्लीकेट हार जाते हैं। यश, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा अजीब लग रहा है। मैं ठीक हूँ रजनी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था रजनी। तुमने मुझे उस दिन तो रोक लिया, लेकिन आज नहीं रोक पाओगी। आज मैं आजाद हो जाऊंगा। यश, ये तुम नहीं हो। वल्चस ने तुम्हें अपने काबू में कर लिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। यश, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति पर कंट्रोल पाना होगा। तुम इस अंधेरे का शिकार बन रहे हो। मैं यश पर पावरफुल अटैक भी नहीं कर सकती, कहीं वो एकदम घायल ना हो जाए। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा खून, ये तो अंधेरा है। वल्चस तुम्हें अपना पपेट बना रहा है। मेरे सामने कुछ नहीं हो रजनी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल कर रहूंगी यश। तुम इस वल्चस के काबू से छूट सकते हो। मेहुल और आलिया के लिए वक्त कम था। उन्हें ये स्विच ढूंढना था जो क्रोनोस के कनेक्शन को काट सके, लेकिन समय हर पल तेजी से खत्म हो रहा था। कहीं ये स्विच यही आसपास तो नहीं? एनर्जी पल्सेस यहाँ सबसे ज्यादा इंटेंस लग रहे हैं, लेकिन आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा है। आलिया मिल गया, समझ गया। स्विच ग्राउंड के ऊपर नहीं, ग्राउंड के नीचे है। कैसे समझा आपने? ये साउंड वाइब्रेशंस नीचे से आ रहे हैं। मिट्टी को ध्यान से देखो, हल्की सी हिल रही है। वाह सर, लोहा टीना प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। लेकिन हम नीचे के स्विच ऑफ कैसे करेंगे? तभी वहां भीम, ईशा, प्रिंस और आदि पहुंच जाते हैं। मेहुल उन्हें स्विच के बारे में बताता है। सूर्य शक्ति। नीचे तो कंप्यूटर लैब थी। ये तो कोई एडवांस लेवल फायरवॉल है। आदि तुरंत सिस्टम को समझने में लग जाता है। आदि, क्या मैं अपनी शक्ति से पूरी लैब उड़ा दूं? नहीं, कहीं रिएक्शन गलत हो गया तो ये यूनिवर्स पूरा तबाह हो जाएगा। मुझे स्विच डीएक्टिवेट करना होगा। आदि की हैकिंग स्किल्स के ऊपर सबकी उम्मीद थी। अगर वो स्विच डीएक्टिवेट नहीं कर पाया तो ये यूनिवर्स का अंत हो सकता है। हमें जल्दी करना होगा। क्रोनोस की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। आदि, बस तुम्हारे ऊपर है। ये सब तुम्हें ही करना होगा। हो गया, स्विच डीएक्टिवेट हो चुका है। हमने कर दिखाया।
क्रोनोस अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। हम लोग वापस अर्थ जाके क्रोनोस के अगले प्लान को और उसे कैसे रोकना है उसकी तैयारी करते हैं। तुमसे मिलके अच्छा लगा। सेम हियर। रजनी को समझ आ गया था कि यश के अंदर ये वही अंधेरी शक्ति है जो बचपन से उसका पीछा कर रही है। रजनी अपने शैडो एनर्जी की ताकत को यूज करती है और यश के अंदर से काली एनर्जी को खींचने लगती है। रजनी पूरी काली एनर्जी को शैडो यूनिवर्स में छोड़ देती है। यश काली शक्तियों से बाहर आ जाता है। रजनी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को खो चुका था। यश, तुम्हें इनसे लड़ना सीखना होगा। वल्चस तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। चलो, अभी क्रोनोस को रोकना है। ये शक्ति, ये ताकत, अब मैं इस यूनिवर्स का मालिक हूँ। क्रोनोस को रोकना होगा। अगर ये इसी तरह शक्ति खींचता रहा तो ना जाने कितने यूनिवर्स तबाह कर देगा। हम उसे कैसे रोकेंगे रजनी? उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा हो चुकी है, हमारा कोई भी वार उस पर असर नहीं कर रहा है। हमें कोशिश करनी होगी यश। अगर हम अभी पीछे हटे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे छोटे मोटे वार मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं है। रजनी, हम उसे हरा नहीं पा रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया है। ये बहुत खतरनाक है। क्रोनोस की शक्ति अब उसके अपने कंट्रोल में भी नहीं है। वो गोस्ट यूनिवर्स की एनर्जी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। करण, हमें कोई प्लान बनाना होगा। हम उसे नहीं रोक पा रहे हैं। उसने हमारे सारे अटैक्स को ऑब्जर्व कर लिए, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कोई भी अटैक इस समय उसके लिए बेकार है। उसकी शक्ति अब किसी भी ह्यूमन या गोस्ट से बहुत आगे बढ़ गई है। तो हम क्या करें? अगर हम इसे अब नहीं रोकेंगे तो ये सारे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। मुझे मेहुल से बात करनी होगी। शायद उसके पास कोई जवाब हो। मैं तुरंत वापस आता हूँ। क्या मेहुल के पास कोई ऐसा रास्ता होगा जो क्रोनोस को रोक सके, या फिर गोस्ट यूनिवर्स के साथ पूरी दुनिया को भी तबाही का सामना करना पड़ेगा? क्रोनोस की शक्ति अब इतनी ज्यादा हो गई है कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। हमारे पास बहुत कम समय है। एक मिनट, जोया क्रोनोस की बेटी है। अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो जोया ही हो सकती है। क्रोनोस अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहा है। अगर जोया सामने हो तो शायद वो रुक जाए। जोया, मेहुल सर, आप ये क्या कह रहे हो? वो अभी एक बच्ची है। कैसे? मेहुल सही कह रहा है आलिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। गोस्ट यूनिवर्स में समय बहुत तेज चलता है। अगर हम जोया को वहां ले जाते हैं तो वो अपना बचपन खो देगी। जैसे ही वो गोस्ट यूनिवर्स में जाएगी, उसकी उम्र तेजी से बढ़ जाएगी। वो बच्ची से एक यंग एडल्ट बन जाएगी। नहीं नहीं, जोया अपना बचपन कैसे खो सकती है? वो सिर्फ अभी एक बच्ची है। आलिया, समझो, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो क्रोनोस पूरी यूनिवर्स को खत्म कर देगा। ये हमारे पास आखिरी चांस है। मैंने जोया को इतनी मुश्किलें फेस करते देखा है, और अभी उसका बचपन भी छीन लेना, मैं कैसे मान लूं? मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, लेकिन जोया की ही वजह से शायद हम क्रोनोस को रोक पाएंगे। उसे ये फैसला खुद लेना होगा। और आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जोया, जो अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल है समझना। क्रोनोस दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारे पापा थे।
उसने तुम्हें उस यूनिवर्स में खो दिया और अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारे पापा क्रोनोस तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसी चक्कर में उसने कई यूनिवर्स की एनर्जी खींच ली है। अब वो ये यूनिवर्स भी खत्म कर सकता है। क्या वो मेरे पापा हैं? तुम क्रोनोस की बेटी जैसी हो जोया। वो तुम्हें प्यार करता है, लेकिन इस प्यार के लिए उसने अपने यूनिवर्स को खत्म कर दिया और अब वो दूसरे यूनिवर्सेस को भी खत्म कर रहा है। अब वो इतना पावरफुल हो गया है कि उसे रोकना मुश्किल है। वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए कई यूनिवर्सेस की शक्तियां खींच रहा है, लेकिन अब उसका दर्द उसे अंधा बना चुका है। अगर तुम वहां जाकर उससे बात करो, शायद वो रुक जाए। लेकिन मुझे कहाँ जाना होगा? गोस्ट यूनिवर्स में। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है ये कि वहां समय बहुत तेज चलता है और शायद वहां जाने के बाद तुम अपना बचपन खो दो। अगर क्रोनोस को रोकने का यह तरीका है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग ठीक रहें। अगर मुझे अपना बचपन खोकर यह करना पड़े तो मैं करूँगी। तुम बहुत हिम्मत वाली हो जोया, मैं तुम पे फक्र करती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। हम सब मिलकर इस यूनिवर्स को बचाएंगे। क्रोनोस अब इतना ज्यादा शक्ति से भर गया था कि उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। पापा, पापा, मैं हूँ जोया। जोया, क्या ये सपना है? पापा, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं यहाँ हूँ। जोया, मेरी बेटी, तुम यहाँ हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। पापा, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप जो कर रहे हो उससे दुनिया तबाह हो रही है। क्या आप चाहते हो कि मैं खुश रहूं? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। जोया, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देना चाहता हूँ। पापा, अगर आप सच में चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो दुनिया को तबाह मत करो पापा। मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगी। अगर सब कुछ खत्म हो गया तो मैं तभी खुश रहूंगी जब सब लोग सेफ रहेंगे। लेकिन अब मैं इतनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये शक्ति मुझे खत्म कर देंगी और सब कुछ अपने साथ ले जाएंगी। अपनी शक्ति मुझ पर रिलीज करो। मैं तुम्हारी शक्ति को संभालने की कोशिश करूंगी। पापा, प्लीज अपनी शक्ति रजनी दीदी के पास भेजो। मैं यहीं हूँ आपके साथ। ये शक्ति बहुत ज्यादा है। रजनी दीदी संभल के। जोया, मेरी बेटी। जोया, तुम अभी भी बच्ची हो। सब रजनी को होश में देख के राहत और खुशी महसूस करते हैं।
ये कैसे हो सकता है? जोया ने अपना बचपन कैसे बचा लिया? रजनी, हमने जो किया वो सबसे ज्यादा शानदार था। तुमने सारी एनर्जी को शैडो यूनिवर्स में ट्रांसफर कर दिया। तुमने हम सबको बचा लिया। लेकिन जोया कैसे बच गई? वो अपना बचपन कैसे खो नहीं बैठी? क्रोनोस जाने से पहले उसने अपनी थोड़ी एनर्जी जोया में डाल दी थी। ये एनर्जी उसे गोस्ट यूनिवर्स के उस एक्सट्रीम इंपैक्ट से बचाने के लिए थी और उसने जोया को उसका बचपन भी वापस दिला दिया। क्रोनोस, उसने अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन अब वो कहाँ है? किसी को नहीं पता। जब तुमने एनर्जी ट्रांसफर की उसके बाद क्रोनोस कहीं गायब हो गया। लेकिन एक बात तो तय है, हम जीत गए। हमने इस यूनिवर्स को बचा लिया। हमने तो ये करके दिखाया है। हाई फाई टाइम। ये पल यादगार होना चाहिए। सब एक साथ पोस्ट करो। फोटो टाइम। एक लंबी जंग के बाद आखिरकार जीत हम सबकी हुई। दोस्ती, प्यार और हिम्मत की ये कहानी अब अमर हो गई।